कभी सोचा है कि कुछ जगहें जो सिर्फ किताबों के पन्नों पर होती हैं, हमारे लिए कितनी असली हो जाती हैं? इतनी सच्ची कि लगता है काश हम वहां जा पाते। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हॉगवर्ट्स के जादुई गलियारे हों या फिर मिडिल अर्थ के हरे भरे मैदान। ये जगहें हैं तो कल्पना की उपज, पर देखिए, लाखों लोगों के लिए ये एक हकीकत की तरह है, एक अपनेपन का एहसास देती है। आज हम एक ऐसी ही दुनिया का सफर करने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो भारतीय साहित्य की रूह में बसती है, एक शहर जिसका नाम है मालगुडी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। ये है मालगुडी, एक ऐसा शहर जो शायद दुनिया के किसी नक्शे पर तो नहीं मिलेगा, पर जिसकी कहानियां हम सब की जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा रही हैं। जब भी मालगुडी का नाम जहन में आता है ना, तो आंखों के सामने एक शांत, सरल से दक्षिण भारतीय कस्बे की तस्वीर बन जाती है। धूल भरी सड़कें, इमली के बड़े बड़े पेड़, पास से बहती सरयू नदी और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। लेकिन जानते हैं, इसी सादगी के पीछे छिपी हैं अनगिनत कहानियां और जिंदगी के वो गहरे रंग जो इसे बहुत ही खास बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इस कमाल की दुनिया को रचा किसने? चलिए मिलते हैं मालगुडी के आर्किटेक्ट, महान लेखक R.K. नारायण से। और देखिए, कमाल की बात यह है कि नारायण खुद मानते थे कि मालगुडी सिर्फ दक्षिण भारत का एक कस्बा नहीं है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, इसके लक्षण तो दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। मतलब इसकी जो आत्मा है वो यूनिवर्सल है। असल में नारायण एक ऐसा कैनवस चाहते थे जो हर भारतीयों को अपना सा लगे, पर फिर भी उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। और मालगुडी वही कैनवस बना, जिस पर उन्होंने इंसानी जिंदगी के हर रंग, खुशी, दुख, उम्मीद, निराशा, सबको अपनी सरल लेकिन बहुत गहरी भाषा में उकेरा। लेकिन देखिए, कोई भी शहर सिर्फ अपनी गलियों और इमारतों से तो नहीं बनता। शहर बनता है वहां रहने वाले लोगों से। तो चलिए मालगुडी के कुछ दिलचस्प बाशिंदों से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर इस ज्योतिषी को ही ले लीजिए। काम है दूसरों का भविष्य बताना, लेकिन वो खुद अपने अतीत के एक बहुत बड़े राज से भाग रहा है। यही तो R.K. नारायण की कलम का जादू है। वो जिंदगी की ऐसी विडंबनाओं को बड़ी आसानी से हमारे सामने रख देते हैं। या फिर डॉक्टर रमन को देखिए, उनका सबसे अजीज दोस्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और डॉक्टर के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी है। क्या वो दोस्त को कड़वा सच बता दें या एक मीठा झूठ बोलकर उसे सुकून से जाने दें? सोचिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो ये जो किरदार है ना, ये सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं हैं। इनकी जिंदगी के जो संघर्ष हैं, वो हमें जिंदगी की कुछ बहुत गहरी सच्चाइयों से मिलाते हैं। इन किरदारों के जरिए नारायण बड़े सवाल उठाते हैं। ज्योतिषी की कहानी हमें किस्मत और कर्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में अपने अतीत से भाग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रमन का संघर्ष हमें कर्तव्य और नैतिकता की कसौटी पर खड़ा कर देता है। और यही तो इन कहानियों की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी एक जगह या समय तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारी अपनी जिंदगी की दुविधाओं और फैसलों की याद दिलाती हैं। असल में ये कहानियां इंसानी फितरत का एक आईना है, जिसमें हम सब अपना अक्स देख सकते हैं। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दशकों बाद भी मालगुडी की ये दुनिया इतनी यादगार बनी हुई है। इसकी विरासत क्या है? मतलब ऐसा क्या है इन कहानियों में कि आज भी ये हमें उतनी ही अपनी सी लगती हैं जितनी शायद सालों पहले लगी थीं? शायद इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा है। ये कहानियां हमें कुछ ऐसी बुनियादी बातें याद दिलाती हैं जिन्हें हम अक्सर भागदौड़ में भूल जाते हैं। पहली बात तो ये कि आम लोगों की सीधी सादी जिंदगी में भी बहुत गहरा ड्रामा, ट्रेजेडी और कॉमेडी छुपी होती है। और दूसरी बात कि हम कहीं भी रहें, किसी भी जमाने में रहें, इंसान होने की जो खुशियां और परेशानियां हैं वो हर जगह एक जैसी ही होती हैं। और शायद यही मालगुडी की सबसे बड़ी जीत है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी साधारण जिंदगी में भी न जाने कितनी असाधारण कहानियां छिपी हैं। तो अगली बार जब अपने आसपास देखें तो एक पल को सोचिएगा कि आपकी अपनी मालगुडी में कौन ज्योतिषी है या कौन डॉक्टर रमन। आखिर इन किरदारों में हमें आज भी अपना अक्स क्यों नजर आता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।